गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता की बचत, जिसको हम इंग्लिश में कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। क्या है हमारा आज का टॉपिक? उपभोक्ता की बचत। तो बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो उपभोक्ता की बचत का नियम है वो उपभोक्ता व्यवहार का एक वास्तविक सिद्धांत है, एक वास्तविक व्यवहारिक सिद्धांत है। उपभोक्ता की बचत का जो विचार था वो सर्वप्रथम हमारे जो फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे ड्यूपिट ने 1844 में प्रकट किया था। कौन थे फ्रांसीसी अर्थशास्त्री? फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने 1844 में प्रस्तुत किया था। 1844 में उन्होंने क्या बताया था कि एक उपभोक्ता जो अपनी चीज़ों को उपभोग करने के एक काल्पनिक कीमत को जो अपने दिमाग में सोचता है और वास्तविक कीमत जो होती है उसमें अंतर जो होता है, उन दोनों के काल्पनिक कीमत और वास्तविक कीमत में जो अंतर होता है उसको हम उपभोक्ता की बचत या कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। तो सबसे पहले इसको फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने 1844 में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात हमारे थे अंग्रेजी अर्थशास्त्री जिसको हम फ्लेमिंग जेकिंस है, उन्होंने इस विचार को टैक्सेशन के रिलेशन में प्रस्तुत किया था। कौन से अर्थशास्त्री? अंग्रेजी अर्थशास्त्री फ्लेमिंग जेकिंस थे जिन्होंने इसको टैक्सेशन के रिलेशन में इसको प्रस्तुत किया था। परंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या किसने प्रस्तुत की? इसकी वैज्ञानिक व्याख्या प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। और जब उन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है, उसी के बाद ये सिद्धांत प्रसिद्ध हुआ है, उसको ख्याति प्राप्त हुई है। इस सिद्धांत में क्या है? जैसे उपभोक्ता की बचत या लाभ क्या है? एक वह भाग है जो किसी जो किसी व्यक्ति को अपने वातावरण या संयोग से प्राप्त होता है। कि वातावरण में या संयोग में जो भी कीमतें में डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस से जो भी हमें लाभ प्राप्त होता है वो हम कहते हैं उपभोक्ता की बचत, वो कहलाती है, वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। अब इसको हम एक टेबल के फॉर्म में हम समझाना चाहेंगे। ये टेबल बना रहे हैं और उस टेबल में जो हमने किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जो काल्पनिक कीमत हमने अपने दिमाग में सेट की है और जो वास्तविक कीमत बाजार जाने पे हमें प्राप्त हुई, उस कीमत का डिफरेंस ही हमारा क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है। तो इसकी हम टेबल से समझेंगे कि क्या है कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत क्या है। ये हमारी टेबल है। टेबल में हम पहले क्या लेंगे? हमने मान लिया यहाँ पर केले की इकाइयाँ ली हैं। केले की इकाइयाँ कितनी यूनिट्स हम लेंगे? हम 5 यूनिट्स लेंगे। 5 यूनिट्स हमने लिया। उसके बाद हम काल्पनिक कीमत जो हमने सोची है वो हम लिखेंगे। काल्पनिक कीमत
कि हर केले को खरीदने पे हमें क्या देना पड़ेगा। हमने हर केले की कीमत कितनी एज्यूम की है, 50 पैसे। तो और सभी में इतनी ही कीमत हमें देनी पड़ेगी। नहीं, इसको हम घटती जाएगी ये। क्या है, पहले में 50, दूसरे में 40 पैसे, तीसरे में 30 पैसे, चौथे में 20 पैसे और में 10 पैसे। ये हमारी हो गई काल्पनिक कीमत। अब हमें जो वास्तविक कीमत देनी पड़ी है वो हम लिखते हैं। वास्तविक कीमत, वास्तविक कीमत क्या देनी पड़ी हमें? हमें देनी पड़ी 10, इसमें भी इतने पैसे। इसमें भी हर केले को खरीदने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़े? 10 पैसे। तो अब हम इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, फिर हम इसको बता रहे हैं आपको। इसका भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रख के हम इसको समझेंगे। इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 90, 120, 90, हाँ, ये हमारा आएगा 150 पैसे, और ये हमारा आएगा कितना? 50 पैसे। ठीक, अब हमारी उपभोक्ता की बचत क्या हुई, इसको फॉर्मूले में रख के देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला है उपभोक्ता की बचत इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी माइनस हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी है? 1.5 पैसे, और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 0.50 पैसे। तो हमारा क्या आया? हमारी बचत कितनी हुई? 1 रुपये। इतने रुपए हमारी बचत हुई। तो ये हमारा क्या है? ये हमारी कंज्यूमर सरप्लस है कि हमने दिमाग में, अब इसको हम समझा रहे हैं कि क्या है। अगर हम सोचते हैं कि बाजार जाना है, बाजार जाके हमें केले खरीदना है, केले खरीदने के लिए हमने पहले केले की इकाई खरीदने के लिए कितनी काल्पनिक पैसे हमने दिमाग में सोच रखे हैं? 50 पैसे, दूसरे में 40 पैसे, तीसरे में 30 पैसे, चौथे में 20 पैसे और पांचवे में 10 पैसे। ये पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो हमने उसी हिसाब से अपनी पॉकेट में इतने पैसे रखे हुए। लेकिन जब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाने पे हमें हर केले को खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 10-10 पैसे हमें देने पड़ रहे हैं। तो जो इन दोनों का डिफरेंस हुआ, काल्पनिक कीमत और वास्तविक कीमत में जो डिफरेंस हुआ, जो हमने फॉर्मूला में रखा हुआ है, यही हमारी उपभोक्ता की बचत कहलाती है। तो हमारी ये था कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ नया लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।